हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बाल्डविन रूल। ये रूल है क्या? तो देखिए, कोई भी कंपाउंड जब साइक्लाइजेशन करता है कि तब जो है रिंग फॉर्म होती है, तो कौन सी रिंग बन सकती है, कौन सी रिंग फेवरेबल है, कौन सी रिंग डिफेवरेबल है, और कैसे जो है 5 मेंबर रिंग कहाँ बनेगी, 6 मेंबर रिंग कहाँ बनेगी। और सेम जो है इसे हम यूज भी कर सकते हैं कि रिंग ओपनिंग में जस्ट उसका उल्टा करना है जो सीधा प्रोसेस हो रहा है। चलिए देखते हैं ये है क्या। अगर मैं बात करूं आपसे बाल्डविन्स रूल की, तो सबसे पहले हम इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसकी नोमेनक्लेचर क्या है। तो देखिए, जो हमारा टेट्राहाइड्रल कार्बन होता है वो कैसा कार्बन होता है? sp3 कार्बन। जो हमारा sp3 कार्बन है वो कैसा कार्बन होता है? टेट्राहाइड्रल। तो इसे हम इसमें जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे टेट से। जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे टेट से, ठीक है। ऐसी ट्राइगोनल मींस sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मींस डबल बॉन्ड, उसे हम दिखाएंगे ट्रिग से। तो जहां भी टेट ट्रिग आएगा समझ जाओगे आप। ऐसी जो हमारा डायगोनल, जो मतलब sp में कह सकता हूं कैसा कार्बन? sp कार्बन, या ट्रिपल बॉन्ड, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिग से। तो ये नोमेनक्लेचर चल रही है, टेट, ट्रिग और डिग। अब जहां भी आएगा आप समझ जाओगे। टेट का मतलब कैसा कार्बन? sp3 कार्बन। ट्रिग का मतलब कैसा कार्बन? sp2 कार्बन। डिग का मतलब कैसा कार्बन? sp कार्बन, ठीक। और एंडो और एक्सो में यूज होंगे। एंडो और एक्सो क्या है ये भी समझ लीजिएगा। अब देखिए, कोई हमारा जो है इस तरह का कंपाउंड है, कोई हमारा इस तरह का कंपाउंड है, ये मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं इसे X, ठीक। जो ये हमारा डबल बॉन्ड देख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड अगर किसी वजह से ओपन हो रहा है किधर? रिंग के अंदर की तरफ, कि जैसे इसका अटैक हुआ, सपोज करो इसका अटैक हुआ इधर, और ये कहां ओपन हो रहा है? डबल बॉन्ड रिंग में ही जा रहा है, रिंग में ही है। तो इस डबल बॉन्ड को हम कहेंगे एंडो डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एंडो डबल बॉन्ड। एंडो डबल बॉन्ड हो गया ये वाला हमारा। और एक्सो की बात करूं तो एक्सो क्या होगा? एक्सो भी एक बार ध्यान से देखिए। अगर अटैक इस प्रकार से हो, रिंग इस प्रकार से फॉर्म हो कि जो आपका डबल बॉन्ड है, इसका अटैक यहां, वो डबल बॉन्ड कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। रिंग से कहां जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसे कहेंगे हम एक्सो, उसे कहेंगे एक्सो। अच्छा, इसका मैं नोमेनक्लेचर पूरा करूं तो कितने मेंबर रिंग बननी है? देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बननी है। 6 मेंबर रिंग, 6। अब ये कैसा बॉन्ड और ओपन हो रहा है? कैसा बॉन्ड और ओपन हो रहा है? एंडो। तो इसे कहेंगे 6 एंडो, 6 एंडो। और ये कैसे कार्बन पर अटैक कर रहा है? कैसा कार्बन है ये हमारा? ये हमारा जो है कैसा कार्बन है? sp2 कार्बन। तो इसे क्या करें? ट्रिग, 6 एंडो ट्रिग, 6 एंडो ट्रिग। इसे बोलेंगे कैसा अटैक है? 6 एंडो ट्रिग। अच्छा, इसकी बात करूं कितने मेंबर रिंग फॉर्म होगी? 1 2 3 4 5। अगर किसी से 5 मेंबर रिंग जो है वो हमारी बन रही है, तो क्या कहेंगे? 5। और बॉन्ड कैसा ओपन हो रहा है? रिंग के बाहर की तरफ को, तो 5 एक्सो। और कैसा जो है कार्बन है ये? sp2 कार्बन। तो 5 एक्सो ट्रिग। क्या बोल लेंगे इसे? 5 एक्सो ट्रिग, ठीक। ये कुछ बात थी जो इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड थी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये 6 कहां से आया, ये 5 कहां से आया, ये एक्सो कहां से आया, ये एंडो कहां से आया, ये ट्रिग कहां से आया, ये डिग कहां से आया, ये टेट कहां से आया। तो ये सारी बातें मैंने आपको जो है समझा दी है। अब देखिए कौन कौन सी रिंग फेवरेबल है और कौन कौन सी रिंग फेवरेबल नहीं है। तो मैंने आपके सामने एक चार्ट बना रखा है। उस चार्ट में मैंने क्या लिख रखा है? रिंग का साइज। ये क्या लिख रखा है? रिंग का साइज लिख रखा है। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर और 7 मेंबर रिंग मैंने यहां लिख रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा एक्सो बॉन्ड ओपन हो रहा है, बॉन्ड किस प्रकार से हो रहा है? एक्सो ओपन हो रहा है और 3 मेंबर रिंग बनी है और डिग है, तो वो डी फेवरेबल होगा, वो नहीं होगी, वो रिएक्शन नहीं होगी। डी का मतलब डी फेवरेबल, एफ का मतलब फेवरेबल, वो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी जो 4 मेंबर रिंग है, एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की तरफ को बॉन्ड खुल रहा है, और डिग, डिग मतलब जो है sp कार्बन है, तो हमारी जो है रिएक्शन क्या होगी? डिसफेवरेबल होगी, रिंग फॉर्म नहीं होगी। अब देखिए 5 मेंबर रिंग है, एक्सो डिग। एक्सो मींस बाहर की तरफ खुल रहा है, डिग मींस sp कार्बन, तो क्या होगा? वो फेवरेबल होगा। ऐसी 6 वाले में फेवरेबल, 7 वाले में फेवरेबल। ऐसे मैंने एक्सो ट्रिग के बारे में लिख रखा है। कैसा कार्बन है ये वाला? sp2 कार्बन। sp2 कार्बन है, 3 मेंबर रिंग जो है वो नहीं बनेगी। 4 मेंबर एक्सो ट्रिग में जो है, सॉरी, 3 मेंबर भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, सारी जो है कोई सी भी रिंग बन सकती है, फेवरेबल है। ऐसी जो है एक्सोटेट के बारे में मैंने लिखा है, एक्सोडिक के बारे में लिखा है, एंडोट्रिक के बारे में लिखा है, एंडोटेट के बारे में लिखा है। ये सारी बातें मैंने जो आपके यहाँ लिखी हुई है। अब आप जो है बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतना सारा तो ये हो गया, इसे याद कैसे रखेंगे।
तो आपको जो है फेवरेबल वाला याद नहीं करना है, आपको क्या काम करना है, डी फेवरेबल। आपको डी फेवरेबल वाले याद करने हैं। कैसे करने हैं, तो मेनली जो है आपको ध्यान करने 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग के, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग के ध्यान रखिए, बाकी की जरूरत जो है बहुत कम पड़ती है। तो 5 और 6 की बात करें तो 5 वाले में ध्यान रखना कि एंडोट्रिग, एंडोट्रिग नहीं होगा, मतलब अंदर की तरफ रिंग में ही अगर डबल बॉन्ड खुल रहा है sp कार्बन का तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, डी फेवरेबल। आपको इसमें याद करना है। और 6 वाले में आपको जो है याद करना है ये कि एंडोटेट्राहाइड्रल नहीं होगी, मतलब sp कार्बन का अटैक हो रहा है, बॉन्ड अंदर की तरफ टूट रहा है तो जो है वो रिएक्शन नहीं होगी। आपको ये दो ही बातें इसमें ध्यान रखनी है। मेनली जो ध्यान रखना है वो ये वाला ध्यान रखना है, ये डिसफेवरेबल है, ये वाला जो है डिसफेवरेबल है। बाकी तो आपको जो है ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगर हमारा sp2 कार्बन है और 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है तो वो एंडो जो है ओपन डबल बॉन्ड जो है एंडो ओपन नहीं होगा। बस इतनी चीज आप ध्यान रखिए, इससे जो है आपके 90% क्वेश्चन जो है इसके हो जाएंगे। चलिए भाई अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अगर मैं ये हमारा क्या है रेडिकल, रेडिकल का अटैक हो रहा है किधर, इधर अटैक हुआ और ये ओपन हो गया ऐसा। बताओ इसे क्या नाम देंगे, कैसा अटैक है ये, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ 6, और बॉन्ड कहां खुल रहा है, रिंग में ही खुल रहा है तो 6 एंडो, 6 एंडो। ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल को क्या लेते हैं, ट्रिग, ट्रिग। 6 एंडोट्रिग, 6 एंडोट्रिग फेवरेबल है, देख लिए 6 एंडोट्रिग, 6 एंडोट्रिग फेवरेबल है, हाँ बिल्कुल फेवरेबल है। तो इसका मतलब जो है ऐसा हो सकता है, ये रिंग जो है इसमें बन सकती है। चलिए भाई अगला देखते हैं, ये जो हमारा रेडिकल है इसका अटैक अगर यहां हो जाए और ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से ओपन हो, हाफ एरो बना रखे क्योंकि रेडिकल का अटैक है, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी हमारी, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग। बॉन्ड कैसा ओपन हो रहा है, एक्सो, 5 एक्सो और क्या है ट्रिग, 5 एक्सो ट्रिग। तो दो तरह से नोमेनक्लेचर मैंने नाम लिखना आपको सिखाया है, कैसे, ये देखिए 6 मेंबर रिंग का और इसमें 5 मेंबर रिंग का, तो दो इसमें अटैक हो सकते हैं। देखते हैं 5 एक्सोट्रिग फेवरेबल है क्या, तो देखिए 5 एक्सोट्रिग फेवरेबल है, फेवरेबल है, इसका मतलब इस रिएक्शन में हमारी 5 मेंबर रिंग भी बनेगी कुछ अमाउंट में, कुछ अमाउंट में 6 मेंबर रिंग भी बनेगी। अगर ये अटैक जो है 6 मेंबर रिंग बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, देखिए जो हमारी 6 मेंबर रिंग बनेगी यहां रेडिकल, और जो हमारी 5 मेंबर रिंग बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी कि ये और ये जो है कुछ इस तरह से, और जो है इधर 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन छोड़कर ये हमारा, और यहां क्या है रेडिकल। तो ये इसमें दोनों ही अमाउंट में हमारी रिएक्शन होगी, दोनों ही हमारी रिंग बनेगी। अब देखिए इसके मजेदार क्वेश्चन कुछ आपको दिखाता हूं, जिन क्वेश्चनों में कोई भी जो है अगर आपने वाल्डविन रूल नहीं पढ़ा तो आप 100% गलती कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में हमने बेस दे रखा है, ये क्या है अमोनियम सोल्ट हमने यहां बना रखा है, अमोनियम सोल्ट, और इसमें हमने बेस दे रखा है, और बेस दे रखा है तो क्या होगा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसे जो मैं क्या लिख दूं, अगर बेस दिया तो मैंने क्या हो गया हमारा NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हुआ हमारा NH2 में कन्वर्ट हो गया, इसके पास क्या है लोन पेयर। अब क्या होगा, आप जनरली क्या सोचोगे कि हाँ भाई ये तो बात ठीक है, इसके पास लोन पेयर है तो इसका अटैक हमने यहां करा दिया, इसका अटैक इस डबल बॉन्ड पे कराया, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये फिर वापसी आया और यहां से जो है OMe निकल जाएगा। आपके दिमाग में क्या आया कि जो है हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, कि हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा, ये नाइट्रोजन, इसका अटैक हुआ है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये जो है CO2Me में इसे लिख दूं, और यहां क्या बन जाएगा मेरा, इससे ये जो है C डबल बॉन्ड O और OMe, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। भाई यही तो आपके दिमाग में आ रहा है, यही तो हमारा कंपाउंड बनेगा, बट ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये कंपाउंड नहीं बनेगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब अटैक देखिए कैसा हो रहा है, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। जो डबल बॉन्ड है ये कहां ओपन हो रहा है, रिंग में ही ओपन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रिंग में ही ओपन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे 5 एंडो, 5 एंडो, और कैसा कार्बन है ये sp2 कार्बन, तो कैसा 5 एंडो ट्रिग, 5 एंडो ट्रिग। देखिए 5 एंडो ट्रिग फेवरेबल होती है या नहीं, 5 एंडो ट्रिग
5 एंडो ट्रिग डिफेवरेबल, ये आपके सामने लिखा है, मैंने कही थी यही याद करने हैं आपको मेनली, क्या है डिसफेवरेबल। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इसका कंपाउंड ये नहीं बनेगा। तो अब इसका कंपाउंड क्या बनेगा, तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी, इसे मैं साफ कर देता हूं। और ये देखिए रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। इसकी ये जो हमारा कंपाउंड आप देख रहे हो, इसकी ज्योमेट्री हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OMe। तो इसे मैं जो कुछ ऐसे लिख दिया, इसे थोड़ा चेंज करके मैंने लिखा। कैसे लिखा, यहां लिखा मैंने NH2 और इसे क्या लिखा CO2Me। फिर क्या है, ये जो है मैंने लिखा इधर, और इधर जो है हमारा क्या लगा है C डबल बॉन्ड O OMe। और ये जो है, ये देखिए आपके सामने ये कुछ कंडीशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, कि ये नाइट्रोजन यहां दे रखा है, इसका मतलब ये अटैक होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये हो जाएगा बाहर। तो जो आपका फाइनल कंपाउंड इसमें हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ जो है डबल बॉन्ड, और जो जैसा लगा था यहाँ वैसे ही लगा देता हूं। आपका ये फाइनल कंपाउंड बनेगा इसमें, ना कि वो जो पहले वाला बनाया। जबकि जनरली हम क्या करते, वही वाला कंपाउंड बना देते और ठीक थे कि हाँ भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आया था कि यार 4 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन आया है और जो है कंपाउंड तो ये बना है, तो वो हमारे क्या हो जाते, निगेटिव मार्किंग, हमारा आंसर गलत हो जाता। तो हमारा क्या कंपाउंड बनना है, ये वाला। बात समझ में आई। अच्छा, ऐसी जो है इसकी जगह 6 मेंबर रिंग होती, सपोज करो यही जो है मैं ले लेता हूं, इसकी जगह 6 मेंबर रिंग होती, कि अगर ये 6, इनके बीच में एक कार्बन और होता कहीं, जैसे एक कार्बन में बनाता हूं कि अगर जो है NH2 और ये जो है हमारा CO2Me, फिर क्या हुआ कि इनके बीच में जो है एक कार्बन और है, सपोज करो कोई कार्बन है, ये कार्बन, और इससे जो है डबल बॉन्ड जुड़ा है और इससे जो है C डबल बॉन्ड O OMe जुड़ा है। अब मुझे बताइए रिएक्शन हो सकती है कौन सी, कि नाइट्रोजन का अटैक इस डबल बॉन्ड पे, ये गया इधर, ये इधर हो रहा है, तो ये भी वैसे एंडो है। कौन सी रिएक्शन है, 6 एंडो और ये क्या है 6 एंडो ट्राइगोनल, तो ट्रिग, 6 एंडो ट्रिग। देखिए 6 एंडो ट्रिग फेवरेबल है क्या, 6 एंडो ट्रिग फेवरेबल है, इसका मतलब अब की बार अटैक कहां होगा, ये डबल बॉन्ड वाला अटैक होगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इधर बनेगा। कंपाउंड क्या बनेगा इसका, अगर 6 मेंबर रिंग होगी, कि ये नाइट्रोजन और जो है इधर लगा हुआ है ये C डबल बॉन्ड OMe, ये हाइड्रोजन और जो जहां लगा हुआ है CO2Me, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। देख रहे हो दोनों रिएक्शनों में कितना अंतर है, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में कितना अंतर है, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आई इतनी क्लियर। अच्छा, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो है एंडो डबल बॉन्ड कैसे ओपन हो रहा है। देखिए अगर ये अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड कहां से ओपन होगा, ऐसे ओपन हो रहा है, मतलब रिंग के अंदर ही तरफ को ओपन हो रहा है, इसे कहेंगे एंडो। और रिंग के बाहर की तरफ को ओपन होगा, उस समय कहेंगे इसे एक्सो। पहला एग्जाम्पल क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने क्या काम कर रखा है, इसी सेम कंपाउंड में बेस दे रखा है। बेस दे रखा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब बताइए निगेटिव चार्ज का अटैक यहां होगा या इस वाले कार्बोनिल जो है कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप पे होगा, तो कार्बोनिल पर होगा। जो आपका कंपाउंड बनेगा फाइनल, जो आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। कोई संशय किसी को इसमें, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखिए इस वाले में, इस कंपाउंड में देखिए, इसमें अगर हमने बेस दे दिया, इस कंपाउंड में हमने बेस दे दिया, तो बेस क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। भाई बेस ने क्या काम करा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करी। दिखाता हूं, ये हमने लिख दिया पीएच, और जो है इधर जो है बेस में हमने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा दी। ठीक है, अब आप बड़े खुशी खुशी क्या काम करोगे, इसका अटैक यहां कराओगे, ये जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, फिर वापसी में जो है कंपाउंड कुछ इस तरह का बना दोगे कि भाई हमने तो कंपाउंड कर दिया, बिल्कुल ठीक हमारा क्वेश्चन है, और जो है हमारा ये कंपाउंड बन गया। क्लियर, ये कंपाउंड बन गया। बट आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसमें ये कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन आपकी कैसी हो रही है इस समय, आपकी रिएक्शन देखिए कैसी हो रही है, 5 एंडो ट्रिग,
5 एंडो ट्रिग। और 5 एंडो ट्रिग मैंने कही थी, बस एक ही याद कर लो, 5 एंडो ट्रिग वो कैसा होता है, डिसफेवरेबल होता है। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी, अगर हमें कंपाउंड चाहिए तो नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। बट सेम हमने क्या काम करा, एसिड डाल दिया इसमें। अच्छा, इससे हमें देखो एक बात पता चल रही है, इस कंपाउंड में बेस डालना है, एसिड डालना है, हमें एक रिएक्शन करानी है तो इस कंपाउंड में हमें बेस डालना है, एसिड डालना है, ये भी हमें पता चल जाएगा। कैसा पता चलेगा, देखिए एसिड डालना, तो एसिड डालना तो क्या हुआ, एसिड डालने पर जो आपकी स्ट्रक्चर आई कुछ इस तरह से आई, ये हमारा OH और यहां जाके हमारा क्या लगा OH, और यहां है आपका डबल बॉन्ड और ये P, और यहां कह दूं ये पॉजिटिव चार्ज, एक तरह से क्या है ये पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा है तो अब कैसा हो जाएगा, अब ये कैसा, इस पे जो है इसकी रिएक्शन हो जाएगी, इस केस में इसकी रिएक्शन यहां हो जाएगी। तो आपको जो कंपाउंड है ये वाला, यही कंपाउंड आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ओपनिंग नहीं हो रही है, इस वाले में जो है डबल बॉन्ड ओपनिंग नहीं हो रही है। तो समझे, कुछ इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड मिल जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, अगर हमें वो कंपाउंड चाहिए तो एसिड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन नहीं करानी है। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो है रिएक्शन लिखी हुई कुछ इस तरह की, तो आप ये रिएक्शन देखिए, इसमें क्या दे रखा है, LDA दे रखा है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। क्या काम करेगा, यहां से बेस है तो सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, इसका रेजोनेंस भी होगा। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी, कुछ कंडीशन इस तरह की आएगी, कंडीशन जो है इधर लिखता हूं, कंडीशन किस तरह की आएगी कि जो है ये OLI, भाई ऐसी तो लगेगा, ये डबल बॉन्ड इधर कर दिया मैंने, और इधर क्या लगा दिया मैंने, लिथियम जो है लगा दिया, और ये दे रखा है, ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, और इससे क्या लगा हुआ है हमारा, ब्रोमीन लगा हुआ है। इससे क्या लगा हुआ है हमारा, ब्रोमीन लगा हुआ है, इसके बीच में एक कार्बन, फिर एक कार्बन, हाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक, अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही होगी कि ये जो हमारे लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये जाएंगे इधर, जो यहाँ निगेटिव चार्ज है Li पे जो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ का जो निगेटिव चार्ज अटैक करेगा वो कर देगा इस ब्रोमीन पे, और ये ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, डबल बॉन्ड O और जो है ये, और ये बना 5 मेंबर रिंग। बड़े खुश हो गए भाई, प्रोडक्ट बना दिया हमने। ठीक है, अब हमने देखा क्या ये अटैक फिजिबल है, क्या ये अटैक पॉसिबल है, फेवरेबल है। तो हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज का अटैक इस sp3 कार्बन पर हो रहा है। तो कैसी रिएक्शन है, 5 और ये बाहर की तरफ जा रहा है, 5 एक्सो, और ये क्या लिखूं, 5 एक्सो टेट में लिख देता हूं, 5 एक्सो टेट, ये हमारी रिएक्शन हो रही है। हमने देखा 5 एक्सो टेट हमारा क्या होता है कि 5 एक्सो टेट क्या होता है हमारा, फेवरेबल होता है। तो हमारा क्वेश्चन अब कोई गलत ही नहीं कर सकता, हमारा ये बिल्कुल आंसर ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां गलत नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है, आपके कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 0, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अच्छा आप ये देखिए, जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड जो है इधर ये लगा हुआ है, हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि भाई ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा इलेक्ट्रोफाइल पे, ये भी तो, यही तो हम देख रहे हैं। बट आप ये भी तो देखिए, इस पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का तब इससे बॉन्ड बनना है, तो ये बॉन्ड कैसे ओपन होगा, इधर की तरफ ओपन होगा। इसका मैं उल्टा कर रहा हूं, सेम क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल भी तो आके न्यूक्लियोफाइल पर लगता है या नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल तब इस पर आके लगेगा न्यूक्लियोफाइल पर, तो ये बॉन्ड कैसे ओपन होगा, ऐसे। तो कौन सी रिएक्शन होगी, 5 रिंग बन रही है, और रिंग कैसे ओपन हो रहा है, एंडो, 5 एंडो, और कहां है ये क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, जो ओपन हो रहा है वो क्या है हमारा, डबल बॉन्ड। तो 5 एंडो और डबल बॉन्ड को क्या हम लिखते हैं, ट्रिग, 5 एंडो ट्रिग, और मुझे पता है 5 एंडो ट्रिग जो है वो क्या होती है, डिसफेवरेबल। तो ये वाला प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा इस रिएक्शन में। अब तो हम रिएक्शन में करें क्या, तो इस रिएक्शन में होगा क्या, ये ध्यान से देखिएगा, होगा क्या इस रिएक्शन में, जो आप ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, जो ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये रहेगा ऐसा ही, और जो यहाँ इस पे निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले निगेटिव चार्ज का अटैक होगा ब्रोमीन पर, और ब्रोमीन निकल जाएगा यहां से बाहर। तो जो आपका कंपाउंड बनेगा, वो आपका क्या कंपाउंड बनेगा कि 1 2 3 4 5, कैसी 5 मेंबर रिंग बन रही है हमारी, बन तो क्या बनी कि जो है 5 मेंबर रिंग बनी, ऑक्सीजन का अटैक हुआ ये, और ये हमारा क्या लगा हुआ है,
कि इधर जो है हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ, इधर हमारा ये लगा हुआ है। आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा इस रिएक्शन में, ये कंपाउंड बनेगा। ध्यान से सुन लेना, यही वाला आंसर ठीक होगा। ये वाला इसमें कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हम सोच रहे थे वैसा है नहीं इसमें। अब देखिए अब कैसा हो रहा है, अब जो है इसका अटैक हो रहा है इधर और ये जा रहा है बाहर। अब रिएक्शन हो रही है 5-एक्सोटेट। अब रिएक्शन हो रही है 5-एक्सोटेट, तो वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसकी यहीं प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में इसे कोई भी कृपया करके गलत मत करना। बहुत अच्छी बात सीखी है आपने, ये बहुत अच्छी बात सीखी है। इसमें जो है आप गलत कर सकते थे, पक्का कोई भी गलत कर सकता था। आज के बाद आपका गलत नहीं होगा अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज वही और सेम अटैक यहाँ, और ये तो बाहर निकल जाएगा। तो अब की बार ये रिएक्शन हो जाएगी। अब की बार जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, जैसा आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट इसका बनेगा। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही इसका प्रोडक्ट अब की बार बना है। अब की बार ये रिएक्शन हुई है हमारी। क्लियर एकदम बात। अब ये देखिए बड़ी मजेदार रिएक्शन है 7th नंबर वाली। ये बहुत मजेदार रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन क्या बोलती है कि आपके सामने सपोज करो एग्जाम में ये रिएक्शन आ गई। भाई आ सकती, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकती। TiCl4 दे रखा 70 डिग्री सेंटीग्रेड और DCM हमारा सोलवेंट दे रखा है। अब रिएक्शन करें तो हम करें कैसे, हमारे सामने बड़ी दुविधा है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका TiCl है, TiCl इन ऑक्सीजनों पे आके लगेगा और ऑक्सीजनों पे आके लगेगा तो इनके ये वाले बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूं। तो इसे जो है रिएक्शन इधर से करा रहा हूं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने ये, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, OMe लिखा। इधर जो है मैंने Cl लिख रखा है, ये S है, और ये लिखा S है। और यहाँ क्या हुआ हमारा O के साथ जो है क्या बन गया, O के साथ Ti आके जुड़ गया। इसका कोई कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है, तो कॉम्प्लेक्स को मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया। ये ऑक्सीजन, यहाँ हमारा बिलो प्लेन जो है वो ऐसा लगा हुआ है CO2Me, और इससे क्या लगेगा यहाँ और यहाँ। यहाँ क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा, स्टेबल है। क्यों, इस सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन की वजह से ये हुआ। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जो है ये वाला इधर से बॉन्ड न करके ये Ti जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बनाए। कि दूसरा क्या हो सकता है, इसकी जो है ये इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं, तो इसकी जो है मैं इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर करके लिख देता हूं। तो ये बना हमारा ये, और क्या हुआ हमारा OMe, और इधर लगा हुआ हमारा Cl, ये ऐसे ये गया, और ये जो है बिलो द प्लेन क्या लगा हुआ है, CO2Me, और ये क्या हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ये Ti के साथ, और यहाँ ऑक्सीजन, और इस पे क्या है कि ये जो है कुछ इस तरह से हमारा ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है इतनी बात, ये पॉजिटिव चार्ज आया है हमारा, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हमें देखना है अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी। तो एक बात आपने सुनी है, अभी आपको थोड़े दिनों पहले ही मैंने पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमारे सामने है, पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन रिंग हमारे पास में है, तो कैसी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जो ये OMe है, ये जो OMe है अगर ये प्रेजेंट रहता है तो कहाँ एडिशन, कहाँ आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन तो Cl से घिरी हुई है, तो आपका कहां होगा, ऑर्थो पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर। मतलब इस वाली पोजीशन पर हमारा बॉन्ड बन जाएगा, इस वाली पोजीशन पर हमारा बॉन्ड बन जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा और क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ओपन होगा हमारा, कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा ये देखिए कितने मेंबर रिंग बनेगी, ये है तो 1 2 3 4 5 6। इस वाले में क्या हो रहा है, 6 बॉन्ड कहां टूट रहा है, रिंग में टूट रहा है। 6 एंडो, और कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। 6 एंडो, और ये क्या हो गया, ट्रिग, 6 एंडो ट्रिग। कब, तब हमारा ये वाला रिएक्शन कर रहा है इंटरमीडिएट। अच्छा ये वाला इंटरमीडिएट रिएक्शन करे, अगर किसी वजह से ये वाला इंटरमीडिएट रिएक्शन करे तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 5। बॉन्ड कैसे टूट रहा है, रिंग में ही टूटेगा। 5 एंडो और क्या होगा, ट्रिग। क्या 5 एंडो ट्रिग फिजिबल है, क्या 5 एंडो ट्रिग जो है फेवरेबल है, नहीं, ये वाली नहीं है। इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कहां से बनेगा, इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला जो है इसका अटैक यहां होगा और एक जो है 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसका कंपाउंड मैंने लिख भी रखा है,
मैं आपको जो है दिखा देता हूं। इस तरह का कुछ हमारा जो है ये प्रोडक्ट इसमें बनता है। ये हुआ हमारा OMe, ये आया हमारा Cl, और जो है ये हमारी एरोमेटिक रिंग। इधर क्या होगा, एक 6 मेंबर रिंग जो है कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ ऑक्सीजन, ये, और जो है इधर हमारा लगा हुआ रहेगा ये OH, इधर हमारा मिथाइल, और इधर हमारा बिलो दी प्लेन में जो लगा था ये CO2Me। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। क्या करा है मैंने, देखिए इसका जो अटैक, इस वाले पॉजिटिव चार्ज का अटैक यहाँ करवाया, तो यहाँ मिथाइल लगा हुआ था, वो मिथाइल ऊपर की तरफ जो लगा हुआ है ये यहीं लगा हुआ, ये क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, जो मैंने आपके सामने OH बनाया। तो कुछ इस प्रकार की ये रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ऐसी रिएक्शन आई 4 नंबर में ही आएगी, जब भी आएगी आपके नेट के एग्जाम में, तो और गेट में तो 2 नंबर में आ भी सकती है। अब ये रिएक्शन देखिए, ये जो है हमने कुछ इस तरह से दे रखा है, तो हमारे सामने जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन क्या आएगी कि जो है NH2 इससे रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दे रखा है। तो जो हमारे सामने कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये और इसका जो है इधर क्या हुआ, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ने किससे रिएक्शन करी है, इससे, और ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज, और यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा, एक तरफ जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ जो है हमारा R लगा हुआ है, ये R और ये हमारा हाइड्रोजन। कुछ इस तरह का हमारा कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मान ली, ठीक बात है। अब क्या होगा कि इसकी जो है हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग से रिएक्शन करा सकते हैं भाई, कि बेंजीन रिंग से रिएक्शन हो जाए कि क्या हो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाए और ये वाला इधर चला जाए, फिर इसमें जो है एरोमेटाइजेशन हो जाए। तो कैसा हो रहा है, कैसी रिंग, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग आपकी जो है यहां बन रही है। तो 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा अटैक है, ये वाला रिंग बना दूं ये, तो 6 एंडोट्रिक, 6 एंडोट्रिक फेवरेबल है, हाँ बिल्कुल फेवरेबल है। तो 6 मेंबर रिंग बन रही है, ये दोबारा से जो है पूरी रिएक्शन मैंने एक साथ करा दी। तो ये बना, ये और यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, इधर एक कार्बन था, कार्बन का बॉन्ड इधर, और इससे R हमारा लगा हुआ है, इधर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। आपके सामने कुछ इस तरह की जो है कंडीशन आएगी। सॉरी, ये उल्टा अटैक रहा है, इसका अटैक इधर होगा और ये ऐसा ओपन होगा, ये ध्यान से सही कर लेना। तो ये आपका हमारे सामने कंडीशन आ रही है, ये हमारे सामने कंडीशन आ रही। तो रिएक्शन फिजिबल है, हाँ बिल्कुल हो सकती है रिएक्शन, बट ये वाली करा के खुद से देखना। ये वाली तब आप कराओगे, आपके सामने क्या कंडीशन आएगी, 5 एंडोट्रिग रिएक्शन की कंडीशन आ जाएगी, जिसमें ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, जिसमें आपकी ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, ये कैसा है, AIBN, एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल दे रखा है, जो क्या काम करेगा, AIBN जो है इसे SN को SN रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन यहां से निकाल देगा, SN रेडिकल। जो हमारा SN रेडिकल है टर्सरी ब्यूटाइल, BU3 और टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब ये जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल का जो ये दे रखा है TBU3SN रेडिकल, ये क्या काम करेगा, इस आयोडीन पे जो है अटैक करेगा और ये बॉन्ड चला जाएगा कुछ इस तरह से। तो रेडिकल कहां जनरेट होगा, हमारा यहाँ। अब ये रेडिकल जनरेट होगा और इसमें जो रेडिकल जनरेट होगा उसका रिएक्शन होगी यहाँ। तो रेडिकल कहां बनेगा आपका, यहाँ। फिर आप देखना है जो यहाँ रेडिकल बना उसका अटैक मैं यहाँ कर रहा हूं या यहाँ कर रहा हूं, ये आप खुद से करके लिखना। तो मैं बता देता हूं 6 मेंबर रिंग बनेगी, अटैक जो होगा वो यहाँ होगा। तो आप ये इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह की 11th नंबर की रिएक्शन दे रखी है कि ये दे रखा है और NaH दे रखा है। NaH क्या होता है भाई, हमारा बेस। NaOH क्या होता है, हमारा बेस। बेस क्या काम करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करेगा। तो कंडीशन क्या आएगी, S डबल बॉन्ड O और ये क्या बना हमारा CH3 बना और ये SO2PH और यहाँ क्या है हमारा निगेटिव चार्ज। यहाँ हमारा इसके बीच में ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन, यहाँ इनके बीच में ऑक्सीजन हो रहा है, ये ऑक्सीजन लिखना। यहाँ बना हमारा निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो इसका अटैक होगा इस कार्बन पर और ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो आपका जो है रिएक्शन किस तरह की हो रही है, ये देखिए। ये अगर आपका बॉन्ड टूटा तो ये क्या हुआ, यहाँ क्या बना CH3 लगा, यहाँ क्या लगा हुआ है SO2PH लगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O निगेटिव। अब ये देखिए कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग।
कैसा बॉन्ड टूट रहा है, 6 एंडो। 6 एंडो और कैसा है ये कार्बन, sp3 कार्बन, 6 एंडोटेट। अब देखिए 6 एंडोटेट फिजिबल होती है या नहीं, 6 और एंडोटेट डी फिजिबल। 6 एंडोटेट क्या है, डी फिजिबल। तो मुझे ये बताइए रिएक्शन ऐसा होगी या नहीं, ये रिएक्शन ऐसा होगी या नहीं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, इसका मैकेनिज्म ऐसा कभी भी नहीं होगा। बट रिएक्शन में जब हमने देखा तो प्रोडक्ट हमें यही मिल रहा है। अब प्रोडक्ट यही मिल रहा है तो ये तो हमारे साथ में बड़ी समस्या होगी कि प्रोडक्ट ये मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या था, देखिए इस जैसा दूसरा मॉलिक्यूल भी यहां होगा, इस जैसा दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, उस मॉलिक्यूल के CH3 पे ठीक इसी प्रकार से ये अटैक करेगा और ये कंपाउंड बनेगा, तब हमारा ये कंपाउंड बनेगा। इसके अंदर ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होगी, ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी। इस जैसा दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसके CH3 पर अटैक करेगा ये निगेटिव चार्ज, तब जो है हमारा इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा। तो बात समझ में आई, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, इस तरह से इसका मैकेनिज्म हम नहीं लिख सकते, इसका मैकेनिज्म जो है वो दूसरे प्रकार का होगा। तो कुछ रिएक्शनें आपके सामने मैंने लिखी जो हमारी जो है थी बाल्डविन रूल को फॉलो करती थी। अच्छा, कुछ जो है हमारे पास एक्सेप्शन भी है, इसके एक्सेप्शन ऑफ बाल्डविन रूल। अब देखिए इस वाले कंपाउंड में सेम हमने जो है बेस दिया तो क्या काम करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, सल्फर पर निगेटिव चार्ज, सल्फर पर निगेटिव चार्ज जो जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, और ये निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुकेशन में भी जा सकता है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो रही है, 5 एंडो ट्रिग रिएक्शन, जो नहीं होनी चाहिए थी। बट तब हमने देखा कि इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है, इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा यही है, वो प्रोडक्ट हमारा यही मिल रहा है और ये रिएक्शन फिजिबल हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अब आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबने अपने अपने लॉजिक दिए, गैस करा, क्या बताया कि सल्फर जो है वो क्या है, हमारा बड़ा एटम है, सल्फर क्या है, बड़ा एटम है, और कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड भी क्या होता है, ये वाले कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड भी क्या होता है, लॉन्गर बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और सल्फर बड़ा एटम है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है हमारी हो पाई है। इतना मुझे जो है जहां से भी मैंने पढ़ा तो इतना ही मुझे एक्सप्लेनेशन हर जगह से मिला है। आप क्लेडन में भी इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, ठीक है, मैंने फिर ढूंढा तो मुझे यही इसका एक्सप्लेनेशन मिला है। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन होती है इस प्रकार से, इसका कंपाउंड ये बनता है। ऐसे इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन का अटैक होगा इधर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा हमारे सामने जो कंपाउंड आएगा वो आएगा O निगेटिव, और इधर क्या बनेगा हमारा, इधर बन जाएगा ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी मैंने निकाल दिया, और इधर क्या लगा हुआ हमारा, एक OH ये लगा हुआ है। अब क्या होगा, एसिड कंडीशन देंगे तो यहाँ जो है यहाँ H बनेगा, और जो है इधर भी H बनेगा, फिर इसका रिएक्शन होगी ये और बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आप करके देखना, ये भी फिजिबल होती है। अब ऐसे ये देखिए, इसमें भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखिए आपको ये दे रखा है, ये क्या है, बेस, बेस क्या काम करेगा, ऐसा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इधर, ये जाएगा इधर, और कितने मेंबर रिंग बनेंगे, 1 2 3 4 5, क्या है, 5 एंडो ट्रिग। 5 एंडो ट्रिग फिजिबल होती है, नहीं होती, बट इस केस में भी ये रिएक्शन होगी, और जितना इसका साइज मतलब बड़ा होगा उतनी ही ये रिएक्शन होगी, जितना एरोमेटिक रिंग हमारी बड़ी होती जाएगी। तो इसका भी प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है, क्यों मिलता है रीजन मुझे भी नहीं पता है, बट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो एग्जाम में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5, तो इसका अटैक हुआ इधर, ये यहाँ होगा हमारा नाइट्रोजन, जो है इस वाले कार्बन से ही लगा हुआ हमारा AR, और जो है ये लगा हुआ हमारा नाइट्रोजन से, और इससे लग जाएगा हाइड्रोजन, ये लगा हुआ CO2 Me, और यहाँ लगा हुआ हमारा CN। तो ये रिएक्शन भी होती है। अब ये वाली देखिए, इस रिएक्शन में हमने क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस का काम करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ है यहाँ, और ये चला जाएगा ऐसे, तो ये भी रिएक्शन होगी। ऐसे प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं हुई। तो ये भी रिएक्शन होगी, ये भी जो है रिएक्शन होगी। तो ये और यहाँ जो है डबल बॉन्ड, इससे क्या लगा हुआ, OMe, इसका ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ऐसी ये रिएक्शन होगी, देखिए ये भी रिएक्शन होगी, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा,
और इसका मैकेनिज्म आपको अपने आप से ट्राई करना है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ट्राई योरसेल्फ, इसे अपने आप से ट्राई करना कि जो है इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। तो अपने आप से इसे जरूर ट्राई करना, आप कोशिश तो करना, अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इतनी बात थी हमारी बाल्डविन रूल की, इतने से ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इतने से ही आ सकता है। मेरे पास वैसे कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप खुद से उन्हें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं नहीं कराऊंगा, आप जो उन्हें खुद से ट्राई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सब चीज आपको पता है, आप इन्हें जो है एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखना। अगर आप तब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको जो है चीजें नहीं आएंगी। K+N- ये बेस का काम करेगा, ध्यान रखना। यहाँ TMS2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन दे रखा है और रिफ्लक्स कर रखा है, रिफ्लक्स कर रखा है। ये आप जो है क्वेश्चन करके देखना कर पाते हो या नहीं। इसमें जो है इसका प्रोडक्ट भी मैं लिख देता हूं, इसका प्रोडक्ट भी आपको लिख देता हूं, जिससे जो है आप कर पाओ, इजीली कर पाओ। ये और यहां जो है नाइट्रोजन, ये इस वाले में जो रिएक्शन होगी वो SN2 प्राइम, इसमें SN2 प्राइम रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 प्राइम। जो है एक और लिखता हूं आपके सामने कि यही है हमारा अब ये देखिए ये सेम ही कंपाउंड है, और सेम कंपाउंड में हमने क्या काम करा, इसी सेम कंपाउंड में हमने क्या काम करा, सब कुछ सेम दिया है, सब कुछ सेम दिया है। और जो है अब की बार क्या काम करा है, इसे जो है हमने क्या रखा, इसे जो है सिस रख लिया, इसे जो हमने इस बॉन्ड को सिस कर दिया। पहले बॉन्ड ट्रांस था, अब हमने सिस कर दिया। और जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसे टेम्परेचर दिया है और सब कुछ सेम दिया है। तो इस केस में SN2 रिएक्शन आपको करानी है। 14% तो आपका यही प्रोडक्ट बनता है, सेम 14% ये बनेगा। बाकी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी आपको खुद से ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। बहरहाल जितने एग्जाम की आपकी बातें थी, जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उतने मैंने सारे करा दिए हैं। अब हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म के क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डिफरेंट बुक के क्वेश्चन हम छांट के लेकर आएंगे, उन्हें जो है सोल्व करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म के कितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।